Hello everyone. So the next topic in the salaries chapter is the concept of motor car. अब होता क्या है कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मोटर कार की फैसिलिटी की या तो पेमेंट करता है या तो एक मोटर कार की फैसिलिटी खुद प्रोवाइड करता है। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि मे बी ये हो सकता है कि एम्प्लॉय अपनी खुद की कार एम्प्लॉय को दे रहा है फॉर द यूज़ ऑफ ऑफिशियल पर्पस, या फिर एम्प्लॉई अपनी पर्सनल कार यूज़ करता है फॉर ऑफिशियल पर्पस एज वेल एज फॉर पर्सनल पर्पस, और पेमेंट वो किससे लेगा? एम्प्लॉयर से फॉर द यूज़ ऑफ दैट कार। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट अलग अलग शो की जाएगी फॉर डिफरेंट केसेस। ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर यूज़ की जा रही है तो तब कैसी ट्रीटमेंट है, या फिर प्राइवेट पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है तो उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट रहती है। ना दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज काफ़ी बार क्वेश्चंस में ये एडजस्टमेंट की फॉर्म में आ जाता है पॉइंट। नाउ द कॉन्सेप्ट इज लाइक दिस: if motor car is provided by the employer to the employee, it will be a perquisite in the hands of specified employees only. अगर तो एम्प्लॉयर की खुद की कार है और वो एम्प्लॉय को दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए ही परक्विसिट है, बाकियों के लिए उसको परक्विसिट नहीं माना जाता है। However, the use of any vehicle provided by a company or any employer for journey by the assessee, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज गिवन इन द टेबल। Now the table has various types of conditions or the circumstances कि कब कब किसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, और आपके पास इस टेबल में फर्दर 2 कॉलम्स हैं where cubic capacity of engine does not exceed 1.6 लीटर्स, और जहाँ पर क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर्स को एक्सीड करती है। काफ़ी केसेस में आपको दोनों जो केस हैं उनकी जो ट्रीटमेंट है वो सिमिलर मिलेगी। हार्डली देयर आर 2 to 3 केसेस जहाँ पर इन दोनों केसेस में ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट होगी। अब यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट हम करने जा रहे हैं दैट इज़ वेयर द मोटर कार इज़ ओन्ड और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। कार किसकी है? एम्प्लॉयर की है, या फिर उसने खुद किसी से रेंट पर ली है। अब ये मैटर करता है कि उस कार को एम्प्लॉई ने किस पर्पस के लिए यूज़ किया है। अगर तो एम्प्लॉई ने उसको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ किया है, फिर उसको परक्विसिट नहीं माना जाता, उसकी सैलरी में उसको ऐड नहीं किया जाएगा, एग्जम्प्ट है ये। अब अगर उसको यूज़ किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पर्पस ऑफ द एम्प्लॉय, कार है एम्प्लॉयर की, यूज़ किया जा रहा है बाय एम्प्लॉय फॉर द पर्सनल और प्राइवेट पर्पस, उस केस में जो अमाउंट मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी? एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस। एम्प्लॉयर ने अब कितना खर्चा किया उस पर्टिकुलर कार की रनिंग मेंटेनेंस के ऊपर, क्योंकि खर्चा कौन बियर करेगा? एट द एंड एम्प्लॉयर मीट कर रहा है, बट यूज़ किसके लिए हुआ है? प्राइवेट पर्पस ऑफ एम्प्लॉय के लिए, तो उसको तो परक्विसिट मानेंगे, उसको सैलरी में ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? वो पार्ट जो एम्प्लॉयर ने एक्चुअल में इनकर किया है। किसके लिए? रनिंग मेंटेनेंस के लिए। मोर ओवर उसमें अगर किसी ड्राइवर को, चॉफर को कोई सैलरी पे की जा रही है उसको भी ऐड करेंगे, और उसके अलावा उसमें नॉर्मल वियर एंड टीयर मतलब कार की डेप्रिसिएशन के खर्चे को भी ऐड किया जाएगा। अब जो नॉर्मल वियर एंड टीयर है उसके लिए जो रूल है वो ये है कि हम 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट को ही नॉर्मल वियर एंड टीयर मानेंगे। तो अगर एक एम्प्लॉयर की कार को एम्प्लॉय प्राइवेट पर्पस के लिए यूज़ करता है तो रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा, चॉफर की रेमनरेशन का खर्चा मीन्स द पर्सन हु इज़ ड्राइविंग अगर है तो जो ड्राइवर का खर्चा है वो, प्लस उसमें नॉर्मल वियर एंड टीयर का खर्चा यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर तो उस कार को दोनों पर्पस के लिए यूज़ किया गया है, मतलब कई बार उसको पर्सनल के लिए भी यूज़ किया गया है बाय एम्प्लॉय, और कई बार एम्प्लॉय ने उसको ऑफिशियल पर्पस के लिए भी यूज़ किया है, फिर केस डिफरेंट हो गया। उस केस में क्या है, आपके फर्दर 2 केसेस आ जाते हैं। 2 केसेस क्या हैं? अगर तो सारे का सारा खर्चा कौन मीट कर रहा है? एम्प्लॉयर। द एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस एंड रनिंग आर मेट और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब यहाँ पर 1.6 लीटर से कम है या ज़्यादा है वो यहाँ पर डिफरेंट केस है। अभी तक हमने जितने केस किए वहाँ पर हर बार सेम था, हेयर द केस इज़ डिफरेंट।
अगर तो कैपेसिटी 1.6 लीटर से एक्सीड नहीं कर रही है तो ₹1800 परक्विजिट मानेंगे, और उसमें अगर ड्राइवर प्रोवाइडेड है तो उसका 900 का खर्चा अलग से ऐड किया जाएगा। अगर 1.6 लीटर से ज़्यादा की कैपेसिटी का इंजन है तो 2400 परक्विजिट मानेंगे, और अगर ड्राइवर अलग से है तो उसका 900 का खर्चा अलग से ऐड किया जाएगा, और फिर उस परक्विजिट की वैल्यू निकाल कर सैलरी में ऐड कर दी जाएगी। अब ये केस क्या था, कार एम्प्लॉयर की यूज़ किया जा रहा है दोनों पर्पस के लिए, एक्सपेंसेस कौन मीट कर रहा है, एम्प्लॉयर। अब सेकंड केस क्या है, कार एम्प्लॉयर की यूज़ किया जा रहा है दोनों पर्पस के लिए, बट जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय खुद मीट कर रहा है। तो पर्सनल एक्सपेंसेस एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर यहाँ पर मीट नहीं कर रहा। उस केस में जो अमाउंट परक्विजिट मानी जाएगी दैट विल बी 600। अगर ड्राइवर है तो 900 ऐड किया जाएगा उसमें। अगर 1.6 लीटर्स की कैपेसिटी एक्सीड हो रही है तो 900, और अगर ड्राइवर भी दिया गया है तो उसमें 900 और ऐड कर दिया जाएगा। सो दिस इज द केस अगर कार किसकी है, एम्प्लॉयर की। अब अगर कार एम्प्लॉय की है और खर्चा कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। कार is owned by employee, running maintenance charges, driver charges incurred by employer। अब अगर उसको यूज़ सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए किया जा रहा है तो फिर वो कोई भी परक्विजिट नहीं है। हमेशा ये याद रखना, अगर उसको ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा तो वो कभी भी परक्विजिट नहीं होता। नाउ इफ दैट पार्ट इज यूज्ड बोथ फॉर प्राइवेट एज वेल एज फॉर ऑफिशियल पर्पस, तो उस केस में जितना खर्चा एम्प्लॉयर ने पे किया है माइनस वो खर्चा जो एम्प्लॉय ने पे किया है, जो भी बच जाएगा वो आपका परक्विजिट की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलर इन बोथ द केसेस, द एक्चुअल अमाउंट जो पे किया है एम्प्लॉयर ने और जो खर्चा एम्प्लॉय ने पे किया है उसमें से माइनस कर देंगे, द रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी योर परक्विजिट। नाउ वेयर द एम्प्लॉय ओन्स एनी अदर ऑटोमोटिव कन्वेंस। अभी तक बात हो रही थी मोटर कार की, बट अगर मोटर कार के अलावा कोई और कन्वेंस है तो उस केस में कंडीशंस कैसे चलेंगी, दे विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर एज अबव। यू हैव टू जस्ट गिव अ रीडिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बाकी सब कुछ सेम है एज अबव। 1.6 लीटर्स की कैपेसिटी में इनकी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती, उससे लेसर कैपेसिटी में ही ऑपरेट करती। सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ मोटर कार। अब यहाँ पर आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि एक एम्प्लॉय को उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं। मोटर कार के रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे मेंटेन होंगे, जैसे उसका रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा एक्चुअल में कितना हुआ, अगर चौफर है, ड्राइवर है तो उसको कितना पे किया गया है, ड्राइवर कब नहीं था, या आपने उसको पर्सनल के लिए कितना यूज़ किया और ऑफिशियल के लिए कितना यूज़ किया, ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन्ड होने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन कि वियर एंड टीयर हम 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट मानेंगे। तब माना जाता है जब कार एम्प्लॉयर की है, एम्प्लॉय उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, तब इस पॉइंट को ऐड किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट ऑफ प्रोविजन ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स। जो भी डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं उनकी भी परक्विजिट की वैल्यू कैलकुलेट होती है। अब यहाँ पर दो तरह के केसेस हैं, या तो एम्प्लॉय ने अपना खुद का डोमेस्टिक सर्वेंट हायर किया है और उसके लिए एम्प्लॉयर उसको पैसा दे रहा है, या फिर केस 2 ये है, एम्प्लॉयर ने अपना खुद का सर्वेंट एम्प्लॉय को दिया है तो एम्प्लॉयर अपने आप ही उस सर्वेंट को सैलरी दे देगा। तो दो तरह के केसेस में अलग अलग ट्रीटमेंट जाती है। अगर तो एम्प्लॉय का खुद का सर्वेंट था, एम्प्लॉय का सर्वेंट था, एम्प्लॉयर पैसा दे रहा है एम्प्लॉय को सर्वेंट को पे करने के लिए, फिर तो वो परक्विजिट है हर एक एम्प्लॉय के लिए, हर एक एम्प्लॉय के लिए। बट अगर सर्वेंट किसका है, एम्प्लॉयर का, फिर वो परक्विजिट हर एक एम्प्लॉय के लिए नहीं होता, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए ही होता है। अब अगर इसमें परक्विजिट की वैल्यू निकाली जाए तो वो क्या होगी, जो भी अमाउंट एक एम्प्लॉयर पे कर रहा है
एम्प्लॉय को रीइम्बर्स कर रहा है कि वो अपने सर्वेंट को दे दे, या जो अमाउंट एम्प्लॉयर सर्वेंट को दे रहा है सैलरी की फॉर्म में वो आपका परक्विसिट माना जाएगा और उसको आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। अब अगर इन केस एम्प्लॉय ने अपनी तरफ से कोई पेमेंट की है उस सर्वेंट को, तो जितनी पेमेंट एम्प्लॉयर ने की है जो आपके लिए परक्विसिट माना जाएगा, उसमें से एम्प्लॉय की पेमेंट को माइनस करके रेस्ट पार्ट को ही टैक्सेबल शो किया जाता है। मीन्स अगर एम्प्लॉयर ने 1200 पर मंथ पे किया है, एम्प्लॉय ने अपनी तरफ से 200 पर मंथ पे कर दिया था, तो 1000 पर मंथ ही टैक्सेबल होगा। अगर एम्प्लॉय ने अपनी तरफ से कोई पेमेंट नहीं की, एम्प्लॉयर ने सिर्फ और सिर्फ 1200 पर मंथ पेमेंट की है, तो 1200 पर मंथ ही टैक्सेबल होगा। मीन्स द टोटल अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉय ने पे किया है तो आप उसमें से माइनस करोगे और रेस्ट पार्ट इज टैक्सेबल एंड दैट विल बी एडेड इन द पार्ट सैलरी. So this was the topic of domestic servant. In the next videos, we will be covering the practical questions of this chapter. Thank you.